আমি একদম শেষ হয়ে গেলাম। কি দোকান ছিল আমার? দুটাই কাপড়ের দোকান, একটা তো পুরনো একটা। ये जो घर है सब बच जाता था पानी देने से। दूसरा एक फायर ब्रिगेड आया बड़ा सा बड़ा, उसका पानी नहीं लेके आया, पानी लेके नहीं आया, खाली गाड़ी आई थी। खाली गाड़ी आया। उसके बाद में फिर पानी लेके आया, उससे हम लोग का घर आधा जल गया। तो हमारे साथ एक भाई साहब है जिनकी यहाँ पे दुकान थी, उनसे बात करके जानते कि पूरी घटना कितने बजे हुई थी। कितने बजे की घटना है? एक्चुअल 9:45 में हमको कॉल आया था कि मतलब ये पास वाला दुकान में आग लगा है, आप जल्दी आ जाइए। तो हम शटर खोल के देखे, तब तक आग मेरे दुकान में नहीं फैला था, ऊपर थोड़ा बहुत आ गया था। तो थोड़ा देर में तब तक दमकल आ गया, मगर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाया हम लोग। कितने बजे तक मतलब आपको मतलब चपेट में लेकर रखा गया था? ये कम से कम 3:30-4 बजे तक चला है, सुबह 3:30-4 बजे तक चला। कितने दुकानें जल गई होगी? मेरा 30 होगा कम से कम। 30 दुकानें जल गई। तो दमकल कर्मी काम कर रहे थे, तो दुकानें को मतलब जिसमें जो सारा सामान था वो पूरा जलकर खाक हो गया। हाँ, कोई सामान कोई निकाल नहीं पाए। तो अभी तो पूजा का दौरान है, तो पूजा में तो लोग सामान और ज़्यादा जो जितना सका है बाहर से, जितना मतलब हो सके, लोन हो कोई से मांग के हो, माल सब कोई भरा हुआ था, क्योंकि 5-6 दिन पूजा बाकी था। आपके सिर में भी चोट आई है, हाथ भी जले हुए, कैसे ये कैसे हो गया? ये तभी कोशिश किया था हम लोग कि कुछ माल निकाल पाए, मगर निकाल नहीं पाए। क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव, मेरे सहयोगी जेम्स पोद्दार के साथ। इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा इलाका नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ का इलाका है, और जहां पर कल रात में एक भयावह दुर्घटना की खबर आती है। बता दें कि लगभग रात 9 बजे खबर आती है कि इस इलाके में आग लग जाती है, जिसके बाद कई दर्जनों दुकान यहाँ से जलकर खाक हो गई है। आप पीछे के मंजर को देखकर समझिए कि ये क्या मंजर है। यहाँ की दास्ता, यहाँ के लोग, जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो कितने परेशान हैं, क्योंकि कल ही नवरात्रि था और कल से नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, जिसके दौरान अगर बात की जाए तो दुकानदार अपने दुकानों में सामान ज़्यादा लेकर आए थे, क्योंकि पूजा के दौरान बात की जाए तो पूजा के दौरान दुकानों में बिक्री की संभावना ज़्यादा बताई जाती है, जिसके दौरान अगर बात की जाए तो दुकानदार सामान ज़्यादा रखते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर आग लग जाती है और पूरी दुकान जलकर खाक हो जाती है, तो ज़रा सोचिए कि उस दुकानदारों के ऊपर क्या गुजर रही है। यहाँ लगभग कई दर्जन दुकान जो है यहाँ पर तबाह हो चुके हैं, और तबाह होने का कारण है आग। यहाँ पर हम जब पहुँचे तो लोग सहम चुके हैं, बोलने से कतरा रहे हैं, डर गए हैं, क्योंकि रात में वो जिस तरह से भयानक मंजर को देखे हैं वो एकदम सहम चुके हैं। हम आगे की तस्वीर को जब आप दिखाएंगे तो लगभग हम बता दें कि लगभग आशंका जताई जा रही है कि 50 से 60 दुकान यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है, और इस दुकान से कई परिवारों का घर चलता था। कई लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, कई सैकड़ों लोग अगर बात की जाए तो इस दुकान से जुड़े थे। यहाँ के दुकान अगर देखी जाए तो लगभग 50 से 60 दुकान है, और 50-60 दुकान में समझिए कि कितने लोग काम करते हैं, उनसे उनका पालन पोषण होता है, रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे दुकानदारों को अब कौन सहायता देगा? पूजा के दौरान जिस तरह से लोग खुशियाँ मनाने के लिए पूजा में पर्व मनाते, खुशी से पर्व को मनाते, लेकिन इसी दौरान घटना सामने आती है जो नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ इलाके की है, जहां पर भयावह आग की चपेट में कई दर्जन दुकान तबाह हो जाते हैं। आगे की मंजर को हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। आपको कब पता चला था कि ये हादसा जब हुआ? कितना बजे पता चला? मुझे तो 9:40 में फ़ोन आया। क्या का दुकान था आपका? यही क्या चीज़ का था? कॉस्मेटिक प्लस गिफ्ट आइटम।
तो पूजा का दौरान में सामान ज़्यादा लेकर आए, सामान तो सब पूरा पिकअप था, यही लास्ट बाजार था पूजा का, हो गया। पूरा तबाह हो गया। 20-25 लाख का 20-25 लाख का नुकसान हो गया। 20 लाख का। टोटल कितनी दुकानें चलने की आशंका है? 20-25। क्या प्रशासन से कोई मांग है? प्रशासन से क्या है, कुछ हेल्प मिले तो अच्छा है, हम लोग फिर स्टैंड कर सके। क्या लोन लेके ये सारा इन्वेस्टमेंट किए थे या हाँ, लोन था। लोन लेके किया था? क्या नाम है? कुंदन कुमार गुप्ता। हमारे साथ एक और दुकानदार है जो यहाँ पर, इनकी दुकान थी, इनकी भी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। ज़रा सोचिए कि कितने लोगों की यहाँ पर ज़िंदगी, जो अपने घर परिवार का यहाँ पालन पोषण करते, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी और दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था, और इनकी दुकान आज पूजा के दौरान में ही ख़त्म हो चुकी है। तो ज़रा सोचिए कि क्या मंजर है, क्या अवस्था है, घर के लोग क्या सोच रहे होंगे कि पूजा के दौरान जहाँ लोग घूमने के लिए तैयारी कर रहे थे, पूजा का आनंद उठा रहे थे, मज़े में खुशी से लोग झूमने वाले थे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं समझिए पूरे इस इलाके की अगर बात की जाए तो नक्सलबाड़ी का ये चौरंगी मोड़ का इलाका है, और इस इलाके में लोग सहम चुके हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर ये जो घटना हुई कितने बजे की घटना है, कितने बजे की घटना है? वही लगभग 9 बजे रात का होगा, 9 से 9:15 में लगा था उधर से, फिर आग फैलता गया, ठीक है, फैलता गया और पूरा मतलब इधर से स्टार्ट हुआ, पीछे तरफ भी फैला और आगे से भी फैल गया। अच्छा, ये जब घटना हुई तो आपको कितना बजे पता चला? हम लोग दुकान में थे, 9 बजे तक हम लोग दुकान में थे, लेकिन हम लोग निकाल नहीं सके माल सब, क्योंकि ऊपर से माल ऊपर सब लग गया था। तो कुछ माल निकाल लिए थे, तो वो क्या हो गया, फिर पानी मारा तो माल ख़राब हो गया और लूटपाट भी हुआ, माल थोड़ा बहुत इधर उधर भी लूटपाट भी हो गया। बहुत कोई आधा माल तो लूटपाट हो गया। बहुत कोई आया था माल निकालने का कर रहा था कि हम लोग निकाल दे रहे हैं, लेकिन बाद में वही लोग माल लेके इधर उधर हो गया, माल हम लोग को मिला ही नहीं लास्ट में कुछ। अच्छा, दमकल की गाड़ी कितनी बजे आती है, आग कितनी बजे? 9 बजे मोटा मोटी आग लगा था, 9 से 9:15 बजे, तो 9:30 तो फिर भी हम लोग मोबाइल तो नहीं देखे थे, दुकान में थे, तो हम लोग को जो लग रहा था 9, 9:15, 9:30 बजे दुकान खुली हुई थी। माल हम लोग ठीक कर रहा था। थोड़ा दुकान बंद, जहाँ से लगा वो दुकान बंद था, जो जिससे आग लगा उसका दुकान बंद था और हम लोग का दुकान खुला था, ये दुकान वो दुकान। लेकिन मतलब जल्दी जल्दी लग गया ऊपर से आग, तो हम लोग मतलब कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो वही 9:15, 9:30 को लगा था, तो 10 बजे पहले दमकल एक घुसा था, लेकिन वो तो देते देते उसका पानी ख़त्म हो गया। कितनी फिर दमकल की फिर कितनी गाड़ियाँ आई? हम लोग इस साइड में आ नहीं पाए थे, पूरा आग था, तो हम लोग पीछे थे। 2 गाड़ी आया था, मोटा मोटी आधा घंटा 45 मिनट का बाद में, और 10-12 गाड़ी आया, 10-12 गाड़ी आया। तो कितने बजे तक आग पर काबू पा लिया गया? 5:30-6 बजे तक पूरा हुआ, सुबह तक 5:30-6 बजे तक करके मोटा। तो जरा सोचिए कि कितनी भयानक आग थी कि रात को लगभग 9 से 10 के बीच में आग लगती है और सुबह 3, 4, 5 बजे तक लगभग आग के ऊपर काबू पाया जाता है। दमकल के इंजन यहाँ पर मौके पर मौजूद रहते हैं। अगर बात की जाए तो दर्जनों दमकल की गाड़ियाँ भी मौजूद थी और लगभग दर्जनों दुकान भी जलकर खाक हो चुके हैं। और इस मंजर को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो से पहुँचे हैं, यहाँ की रिपोर्ट दिखाने के लिए कि यहाँ लोगों का क्या हाल है। अब ये जो दुकान तबाह हो चुकी है, अब ये क्या करेंगे दादा आप? अभी तो सर ऐसा है कि हम लोग लोन वगैरह कुछ लिए थे, फिर बाकी में भी माल उठाया था कि पूजा का बाज़ार था, इस टाइम हम लोग का बहुत अच्छा बाज़ार था, स्टॉक ज़्यादा किए थे। तो अभी तो वही टेंशन हो रहा है कि जैसे लोन वगैरह कैसे अभी चुकाए, फिर जो बाकी में लिए थे उन लोग को क्या बोले, अभी वही भी एक टेंशन है। तो आपके दुकान में लगभग कितने का स्टॉक है? 14-15 लाख का सर स्टॉक था, हाँ, और 3-4 लाख का आपका वो फर्नीचर था, तो मोटा मोटी सब चला गया। तो बात की जाए तो अगर पूरी दुकान की मान ली जाए तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ज़्यादा ही होगा सर, एक दुकान में अगर मान लीजिए ना मिनिमम होगा भी तो 14-15 लाख का सबका माल था। पूजा का मौसम था, सबका पास भर के माल था, क्योंकि बाज़ार भी उठा था। ये शुक्रवार से बहुत अच्छा बाज़ार भी उठा था, कल भी हम लोग बहुत अच्छा दुकानदारी किए थे, तो बाद में ऐसा हो गया तो सबका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, करोड़ों से ज़्यादा ही होगा। अभी 30 दुकान का मान के चलिए 10 लाख का भी होगा तो 3 करोड़ का माल का नुकसान होगा, मिनिमम का बात कर रहे हैं। प्रशासन से क्या प्रशासन से अभी थोड़ा अगर हेल्प मिलेगा, अभी
जैसे हम लोग का भी लोन वगैरह भी है, तो कुछ अगर हेल्प मिलता है तो हम लोग फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा दुकान में 2-3 स्टाफ है, उन लोग का भी अभी काम अगर कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे तो उन लोग का भी काम छूट जाएगा। तो यही सब बात है। वही मतलब यहाँ से तो कई लोग जुड़े हुए हैं, कई परिवार भी जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हैं, कई परिवार भी जुड़े हुए हैं, इसी से इनका रोजी रोटी चलता मेरा है। परिवार है, मेरा 3 स्टाफ है, उनका परिवार है। तो ऐसा करके हर दुकान में मालिक है, 2-3 करके स्टाफ है, तो सबका मतलब बहुत ज़्यादा परिवार का इधर बात है। ठीक है, और सब चला गया तो अभी अगर कोई हेल्प नहीं मिलता है तो हम लोग नया से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोन वगैरह भी है। अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को क्या करेंगे बोलिए, ऊपर से भी प्रेशर आएगा सबका। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो क्या कहेंगे? क्या आप देखे थे हादसा कब? सुनिए ना, यहाँ पर जो फास्ट में यहाँ पर आग लगा ना, उस टाइम में एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया। आने के बाद में इन्होंने पानी दिया। पानी देने के बाद में पानी देने के बाद में हम लोग का यहाँ पर इस वॉल में, ये वॉल में, दोनों वॉल में पानी मारा। अब ये जो घर है सब बच जाता था पानी देने से। दूसरा एक फायर ब्रिगेड आया, बड़ा हैवी पावर का, वो आके उसका पानी नहीं लेके आया। पानी लेके नहीं आया, खाली गाड़ी आई थी। आया। उसके बाद में फिर पानी लेके आया। उस टाइम हम लोग का घर आधा जल गया। जलने के बाद में फिर आया, वो जब पानी देने लगा उसको निपुल ना क्या खराब हो गया ना, पूरा पानी माटी में आ जाता है, ऊपर में नहीं उठता है। बोलिए, इसी का कारण से ये फायर ब्रिगेड का नक्सलबाड़ी फायर ब्रिगेड, सिलीगुड़ी का नहीं, नक्सलबाड़ी का फायर ब्रिगेड के लिए ये हम लोग का घटना घटा है। अच्छा, ये जो बता रहे, क्या लगता है कि दमकल कर्मी के कहीं ना कहीं लापरवाही थी? लापरवाही से हुआ है। वो तो पानी लेके नहीं, तो लापरवाह नहीं हुआ है। उसका कारण से हम लोग का जितना घर जला उसी का कारण से जला। लेकिन नक्सलबाड़ी का, सिलीगुड़ी का आके लेकिन काम किया है। लेकिन सिलीगुड़ी की भी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची थी, जिसके बाद वही तो बताया, वही तो सब बताया है, वही किया काम। लेकिन नक्सलबाड़ी वाला कुछ नहीं किया। उसके लिए हम लोग का इतना घर जला है सब। ये कितना भतीजा का, मेरा भाई का, ये जितना जला है ना सब इसका कारण से जला। नक्सलबाड़ी के जो फायर ब्रिगेड है इसके कारण से जला। पूजा का दौरान था तो अब भी लोग स्टॉक लेकर रखे होंगे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सबका दुकान में काफ़ी का माल जान का है। हमारा मोटा मोटी धरिए ना 30 लाख रुपया का दुकान माल घाटा हुआ मेरा। ऐसा मैं भतीजा तो कत बोलছি माल दुकान আছে ना बार, धरिए ना, उसका भी 30 लाख रुपया माल होगा। 20 लाख रुपया मेरा भाई का होगा, जूता का दुकान है। इसका 40 लाख हुआ। इसका बड़ा दुकान है, इसका 40 लाख हुआ बोला, लिखाया सबसे बड़ा जूता का है। तो इस वक्त हम नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ इलाके में है और यहाँ पर कई दर्जनों दुकान, हमने आगे भी कहा था कि कई दर्जन दुकान यहाँ पर तबाह हो चुका है। ये मंजर है सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ इलाके की। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक एक दुकान में लगभग 15-30 लाख के माल थे। उसके बाद फर्नीचर की बात तो छोड़ दी जाए, लेकिन माल की अगर बात की जाए तो 15 से 30 लाख के बीच की माल लागत बताई जा रही है। और सभी लोग लोन लेकर ये स्टॉक यहाँ पर जमा किए थे, ताकि पूजा का दौरान था। पूजा में लोग बम्पर सेलिंग की बात करते हैं, बम्पर सेल भी होता है। लेकिन ये हादसा इतना दर्दनाक, इतना भयानक था कि सारी दुकान को चपेट में लेकर, आग की चपेट में, इतना बुरा हादसा साबित हो गया। ये जो इनसे ही इनका रोजी रोटी चलता था और इसी रोजी रोटी के सहारे ये अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन इसी दुकान के सहारे जब पालन पोषण होता था तो ज़रा सोचिए कि ये बताया जा रहा है कि ये नक्सलबाड़ी इलाका का सबसे बड़ी दुकान है। इस इलाके में, इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके का सबसे बड़ी दुकान है और इस दुकान में लगभग 40 लाख का माल था और वो भी इस आग की चपेट में तबाह हो गया। लगभग कई दुकान बर्बाद हो चुके हैं। हम आगे की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लगभग ये चाचा बता रहे हैं कि 45 दुकान यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। तो ज़रा सोचिए। और एक बात जहाँ पर बात करने से पता चली कि ये चाचा बता रहे थे, इनका आरोप है कि दमकल कर्मियों की लापरवाही की वजह से ये आग और ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। जिसके बाद नक्सलबाड़ी का बोलिए, नक्सलबाड़ी का दमकल का लिए, नक्सलबाड़ी का दमकल जो है ना, इसका लापरवाही के लिए यहाँ घटना घटा। सिलीगुड़ी का दमकल आके ये सब बताया है। तो नक्सलबाड़ी दमकल कर्मियों की वजह से, नक्सलबाड़ी दमकल कर्मी की वजह से ये आग और ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है, ये चाचा का आरोप है। हालांकि सिलीगुड़ी के दमकल कर्मी की बात की जाए तो वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो आग पर किसी भी हाल में काबू कर लिया जाता है। लगभग वो भी बता दें कि लगभग रात को 9 बजे ये घटना घटित होती है, जिसके बाद
तभी से दमकल कर्मी यहाँ पे मौके पर पहुँचते हैं और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं, जिसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग सुबह 5 बजे आग पर काबू पा लिया था। हम आगे की तस्वीर को भी आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ का मंजर। हमारे साथ एक और दुकानदार भाई साहब है जो जिनकी दुकान यहाँ पर आग की चपेट में आ जाती है। कितने बजे आपको पता चलता है? मेरे को 10:30 बजे पता चला। उसके बाद हम आया, आके देखता सामने में जल रहा है। हाँ, उसके बाद हम तो कुछ अपने को अपने संभाल नहीं सकता है, तो बच्चों लोग आया तो बोला शटर खोलो, तो शटर खोले, कुछ माल निकला है, कुछ भीग गया है पानी से, कुछ जल गया है। तो आप लोग देखिए सब धो धा के अंदर में पैक कर दिए। आप बता रहे थे कि लूटपाट भी हो गई यहाँ पे। बहुत सारे आदमी था ना, कम से कम लाख लूट हुआ है, आधा से ज़्यादा माल लूट हुआ है। आदमी हेल्प करने आया है, लेकिन वो उसी टाइम में लूट करके ले जा रहा है। इतना आदमी का बीच में कुछ हेल्प भी कर रहा था ना, हम लोग जैसे कि रात 2 बजे सोए, लोग थे जो हेल्प कर रहे थे। हाँ बहुत सारे, हाँ पानी का पाइपलाइन, हाँ पानी का पाइपलाइन जो हम लोग खींचा खींची किए हैं। उसके बाद जो है आग को बहुत कोशिश की हम लोग, लेकिन अब जितना कोशिश कर पाएंगे इतना ना करेंगे, जान तो हथेली पे नहीं लेंगे। बहुत कोशिश किया, बहुत सारा आदमी आया था। उसके बाद जो है फिर पानी का जो है बहुत सारा गाड़ी उधर से आया, रास्ता को भी खाली करना पड़ा। 1-2-4 आदमी होता तब ना, हजारों आदमी थे। तो इस वक्त हम नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ इलाके में, और हम एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बिरसा मुंडा कॉलेज के NSS यूनिट के छात्र भी मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए कि ये मलबे को हटाने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों का दुकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, आग की चपेट में आ गया, उनकी दुकानों को साफ़ सफाई करके फिर से कहीं ना कहीं उनको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे कि आखिर घटना कितने बजे पता चला था। ऑलमोस्ट तो मुझे रात को पता चल गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कल सुबह कॉल आया कि ड्यूटी करना है। तो हम लोग एक NSS से, हम लोग एक मोटो, नॉट मी बट यू, इट्स आवर ड्यूटी, सो वी हैव टू डू। अच्छा, ये जो आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से मलबे को हटा रहे हैं, तो कई दुकान, कितने दुकान लगभग आप लोगों ने साफ सफाई? ऑलमोस्ट 4 या 5 हम लोग कर चुके हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? नक्सलबाड़ी, और पानी टैंकी और पानी टैंकी, खोरीबाड़ी, ऑलमोस्ट सबको स्टूडेंट्स मतलब दूर से आए। सारे स्टूडेंट है सर, बिरसा मुंडा कॉलेज के स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? MD शहजाद। कितने बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे? सर हम तो रात को भी आए थे, हेल्प करेंगे 10 बजे रात को जी। फिर सुबह दीदी ने कॉल किया। रात को आपको कौन खबर दिया था? वही फ्रेंड खबर देता, नक्सलबाड़ी का ऐसा भी तो रहता है जी। मतलब खबर मिलते ही आप सोच लिए कि यहाँ पर सहायता करना की जरूरत है और पहुँच जी। क्या नाम है आपका? करीना यादव, कंचन रॉय। तो ये बिरसा मुंडा कॉलेज के छात्र है जो कि NSS स्टूडेंट है, और इनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं मानवता की तस्वीर को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आज जो दुकान तबाह हो चुके हैं उनके मलबे को हटाया जा रहा है इनके मदद के द्वारा से। अगर बात की जाए तो कई दुकानों को इन लोगों ने साफ कर दिया, हालांकि सख्त ज़रूरत है इन्हें, क्योंकि ये जो मंजर है काफ़ी सहम चुके हैं यहाँ के लोग। अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग घबरा चुके हैं, लोग सहम चुके हैं, क्योंकि ये मंजर को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या तस्वीर है। जो कपड़े कल तक बिक्री होने वाले थे वो आज तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीर है सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी इलाके के चौरंगी मोड़ की। तो इस वक्त हमारे साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के डेप्यूटी मेयर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बता दें कि नक्सलबाड़ी के चौरंगी मोड़ इलाके में जो आगजनी की खबर है वहाँ पहुँचे हुए थे। हम उनसे बात करके जानते क्या कहना है। दादा, इतना दुखद खबर? बहुत दुखद है। देखिए, नक्सलबाड़ी ये जो मार्केट है ये बहुत पुराना मार्केट, DI फंड का मार्केट है। इसका डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने शुरू किया था। यहाँ का रोड नेटवर्क और ये जो DI फंड का जितना भी हमारा शहर में DI फंड का ज़मीन में मार्केट है उसको ठीक ठाक करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। सभाधिपति हमारा SJDA चेयरमैन उस समय गौतम दा जब मंत्री थे तब भी हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे काम हम लोगों ने किया था। लेकिन देखिए, ये कैसे ये घटना घटी ये तो अभी जांच होंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। 37-38 दुकान यहाँ एकदम बुरी तरह ये जल चुका है। तो हम लोग आए हैं, हम लोग देखे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी और हमारे सांसद अभिषेक बनर्जी दोनों ने इस पर काम करने के लिए, इसको जांच करने के लिए हम लोग को भेजा है। तो हम लोग आए हैं, हम लोग देखे, सभाधिपति से बात हुआ, यहाँ प्रधान, उप प्रधान और हमारे जितना भी आपका सदस्य है, हमारा निर्वाचित सदस्य है, सब मिलके कल बैठेंगे सिलीगुड़ी में। बैठ के क्या किया जा सकता है, सरकारी जो
समस्या के लिए सरकार जो भी करेगी वो तो करेंगे, साथ साथ हम लोग भी एक नागरिक होने के नाते हम लोग भी नक्सलबाड़ी इस मार्केट का साथ हम लोग है, क्या किया जाए हम लोग देख रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले लोग अपने दुकान में ज़्यादा स्टॉक लेकर आए थे और कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि लोन लेकर अपने दुकानों में स्टॉक भरे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत आहत पहुंचा, सदमे में हैं लोग, क्या कहें? ये तो है, देखिए ये तो आश्वासन का समय नहीं है, ये बहुत एकदम दुखद घटना है। सहमर्मिता क्या कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। हम लोग जितना सकेंगे, सरकार तो करेंगे हम लोग जितना सकेंगे अपने ओर से, हमारे कॉरपोरेशन का ओर से, सिलीगुड़ी का ओर से, हमारे एक इस जिला का एक नागरिक के ओर से हम लोग इन लोग का साथ देंगे। बहुत जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण और कैसे ये लोग जल्द से जल्द अपना बिजनेस शुरू कर पाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। नक्सलबाड़ी दमकल कर्मी के ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप लगा, वहीं पर सिलीगुड़ी के दमकल कर्मियों को लोग कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम किया, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आग काबू पाया, इसलिए क्या कहें? देखिए ये जो यहाँ जो दमकल विभाग खुली है वो भी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही बनाया। हम लोग यहाँ का जो कंप्लेन है हमने सुना है, देखेंगे क्या समस्या हुई थी, अगर कुछ समस्या है तो उसको भी ठीक किया जाएगा, आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सिलीगुड़ी नगर निगम के डेप्यूटी मेयर रंजन सरकार। দেখলাম এখানে কালকে এই আগুনের ঘটনা রাতে আমি আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অত রাতে এখানে এসে আমি কিছু করতে পারতাম না, কিন্তু বাড়িতে রাতে 1টা অবধি মনিটরিং করেছি, ছোটির সাথে নাহলে 4বার কথা হয়েছে। অত রাতে ডিএম, সিপি সাহেব, এসপি দার্জিলিং তাদের সবার সাথে কথা বলে শিলিগুড়ি থেকে মাটিগাড়া থেকে যা ফায়ার ব্রিগেড পাঠানোর আমরা পাঠিয়েছি। খুব দ্রুত আগুনটা ছড়িয়েছে, 37টা দোকান একেবারে ভূষীভূত হয়েছে, পুজোর মুখে তাদের পুঁজি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আমি মাননীয় আসার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে আমি মেসেজ পাঠিয়েছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছি, কথা হয়েছে, দেখে গেলাম। ডিএম ম্যাডামকে একটা পুরো রিপোর্ট একটা করে উনি পাঠাচ্ছেন, উনিও চিফ সেক্রেটারিকে বিষয়টি জানিয়েছেন। আমিও ফিরে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলবো, এবং কালকে এখানে যারা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, সভাধিপতি, আরও 2-4 জন নির্বাচিত যারা নকশালবাড়ি আছে আর 2-1 জন ব্যবসায়ীকে নিয়ে শিলিগুড়িতে আমরা কালকে বসবো। আমি টাইমটা বলে দিচ্ছি, কর্পোরেশনে বা পিডব্লিউ ইন্সপেকশন বাংলায় বসে আমরাও শিলিগুড়ির থেকে গভর্নমেন্টের সাহায্য আসবে, যাই আসুক আমরাও দেখছি শিলিগুড়ি থেকে কতটা সহযোগিতা। দমকলের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে ব্যবসায়ীরা, এটা আমাকে পুরো জানতে হবে। আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনোজ আগরওয়াল, উনি আমার দপ্তরের একসময় সেক্রেটারি ছিলেন, ওনার সাথে মন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলবো, মানুষের বক্তব্যটাও বলবো, একটু ওরা দেখবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। যদি কিছু ল্যাপসেস থাকে বা কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে সেটা ভবিষ্যতে যাতে সেটা না থাকে। একটা ঘটনা থেকে তো মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়, আমরা নিশ্চিতভাবেই সেটা করার চেষ্টা করব। শিলিগুড়ি থেকেও গাড়িগুলো এসছে, মাটিগাড়া থেকে এসছে, কিন্তু সময় লাগে না আসতে। এখানে নকশালবাড়িতেই ফায়ার স্টেশনটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই ফায়ার স্টেশন আছে, আগে ফায়ার স্টেশন ছিল না। আমরা এখানে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা ছিল কিনা সেটা ফায়ার সার্ভিস, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, তার মন্ত্রী, তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, তাদের 2 জনের সাথে আমি আলাদা করে কথা বলবো, সুজিত বসু এবং মনোজ আগরওয়ালের সাথে। बहुत ही मर्मांतिक घटना है। कल रात से जब से घटना घटा, सब अधिपति, मैं, हम लोग सब थे इधर। रात 1 बजे तक फायर ब्रिगेड भी था, तो बहुत ही वेदनादायक घटना है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अभी सब है, प्रशासन है, हमारा मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब भी आए थे, हमारा सभाधिपति भी है, सब मिल के ममता बनर्जी के पास, अभिषेक बनर्जी के पास भी ये जो घटना घटा इसका न्यूज़ हम लोग दे दिया। सब लोग सरकार के तरफ से देख रहे हैं, पूजा के टाइम है, सबका पास हम लोग है, नक्सलबाड़ी बाज़ार के साथ हम लोग सब है।
दुर्गा पूजा से पहले इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर है। एकदम ही बहुत ही दुखद खबर है। और लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं दमकल कर्मी जो लापरवाही बरते हैं, इसमें क्या कहें? नहीं, लापरवाही नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग स्पॉट में थे, बहुत अच्छे से काम किया। और पब्लिक जो है ना, हम लोग भी सहयोगिता करना चाहिए। हम लोग इतना भीड़ भाड़ कर रहे थे, वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। ये भी हम लोग किया कि हम लोग डिस्टर्ब किया उनके काम पे, नहीं तो और अच्छे से और जल्दी जल्दी काम आग जो है वो आयत्त में आ जाता है।